अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोग सबका बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। आप लोग के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ और जो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सो मच। यहाँ थी सुबह का टाइम और जो है मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी ब्रेकफ़ास्ट। मैंने सोचा था आज उन लोगों को क्रोसन दूंगी, क्रोसन के अंदर मैं एग डाल दूंगी और जो है इजी टू ईट होता है इसलिए मैं उनको दे देती हूँ। ये एग को पता नहीं आज क्या हो रहा था, मुझसे पलटा ही नहीं जा रहा था और जब पलटा ना तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा एहसान किया है उसने मुझ पर। आज जो है मुझे सैरा को लेके जाना था हॉस्पिटल, उसका फॉलोअप अपॉइंटमेंट था। मैं लास्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर किया था कि जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए हॉस्पिटल गई थी तो इस बार भी मुझे वहीं जाना था, तो मैंने सोचा जल्दी से बच्चों को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। अमीलिया आज नर्सरी नहीं गई क्योंकि प्लान तो पूरा था नर्सरी भेजने का, लेकिन उनको नहीं जाना था क्योंकि डैडी भी घर पर थे आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज वैसे भी लास्ट डे है तो मैं नहीं भेजती। यहाँ पे अमीरा ने मुझे चाय भी सर्व कर दी थी जाने से पहले, तो मैंने अपनी चाय बहुत इन्जॉय की। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जा रही थी सैरा को लेके। प्लान ये था कि मैं सैरा को अपॉइंटमेंट के बाद स्कूल ड्रॉप कर दूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया था आज लास्ट डे है स्कूल का, तो सैरा को स्कूल तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना था। स्कूल में इतनी सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए कि ना उनको स्कूल मिस ही नहीं करना होता, विच इज़ रियली गुड। हम पेरेंट्स के लिए बहुत ब्लेसिंग है ये, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना तो हमें स्कूल इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आता था जब हम छोटे होते थे। जब बड़े हो गए थे तो थोड़ा इन्जॉय करते थे, लेकिन जब छोटे होते थे ना तो हम अवॉइड करते थे। अम्मी पेट में दर्द हो रहा है, अम्मी ये हो रहा है वो हो रहा है, हम स्कूल ना जाने के बहाने होते थे। लेकिन जो है हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग को स्कूल बहुत अच्छा लगता है, वो इन्जॉय करते हैं स्कूल में, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं और सैरा वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया था फॉर सम रीज़न। इनफैक्ट इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जो है थोड़ा टाइम लग गया था। सैरा भी बोर हो रही थी, उनसे भी वेट नहीं हो रहा था स्कूल जाने के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा फ़न स्टफ होना था वहाँ पर। तो खैर अपॉइंटमेंट हो चुका था यहाँ पर। उसके बाद मैंने सैरा को स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ने के बाद ना मैं आ गई थी घर और मैंने सोचा जल्दी से पहले आज खाना बना लेती हूँ। तो मैं आज बना रही थी यखनी पुलाव। तो मैंने लिया था उसके लिए ऑयल, उसमें डाल दिया था फाइनली स्लाइस्ड अनियंस, उसको मैंने लाइट ब्राउन कर दिया था और फिर उसमें मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये इतनी क्विक बनती है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये लिटरली बन गई थी 30 मिनट्स के अंदर अंदर बन चुका था यखनी पुलाव। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके बाद जो है मैंने इसको दिए थे लाइक 1 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था अपना होम ब्लेंड पुलाव मसाला। ये मैं बना कर रखती हूँ और यकीन करें आप लोग इतना इजी होता है जब हम अपने घर में मसाले बना कर रखें इस तरह से। तो हम पैकेट वाले भी यूज़ करते हैं, उसी तरह से अगर हम घर में अपने बना के रखें मसाले तो वो भी हमारे लिए बहुत 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 ईजी हो जाता है। तो इसमें मैंने डाल दिए थे 2 टेबलस्पून भरकर पुलाव मसाला। तो उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करा था और फिर इसके अंदर मैंने डाल दी थी चिकन। चिकन डालने से पहले जब मैंने इसको मिक्स किया था तो मैंने इसको दिए थे लाइक अबाउट 2 मिनट्स जस्ट टू ये जो मसाले हैं ना वो थोड़ा सा पक जाएं। उसके बाद इसमें मैंने डाल दी थी अपनी 1 बेबी चिकन। फिर मैंने इसको सिर्फ मिक्स करा था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 2 कप पानी। मैंने जो है 2 कप राइस लिए थे तो मैंने इसमें 2 कप पानी डाला क्योंकि इसी पानी में चिकन को पूरा अच्छे से गलना था। तो ये लिटरली 1 कप हो जाता फिर। और जब ये हो चुका था इस तरह से पूरा बन चुका था, 1 कप पानी रह गया था इसमें, तो फिर मैंने अपने इसमें डाल दिए थे 2 कप सेला राइस। सेला राइस को मैंने 1 आवर भिगो के रखा था, सोक करके रखा था। और जो है फिर इसमें मैं जब ये डाल दिया था तो उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, देख लिया था कि और कितना पानी नीड है। तो ट्रिक ये होती है अच्छे खिले खिले चावलों की कि हमेशा जो है आप जो राइस के ऊपर जब पानी डालते हैं
लाइक यखनी पुलाव बनाने के लिए। तो थोड़ा सा पानी ऊपर होना चाहिए, लाइक जस्ट 2 सेंटीमीटर्स, दैट्स इट। इतना पानी ऊपर होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो राइस एकदम से मुशी मुशी से बन जाएंगे, फिर वो खिले खिले राइस नहीं बनेंगे। तो यहाँ मैंने कर दिया था इसको कवर, और उसके बाद से मैंने जब इसको 10 मिनट के लिए दम दिया, यहाँ पर हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी बहुत खिले खिले से बने थे, बहुत अच्छे सा बन गया था। फिर उसके बाद जो है सैरा को आज मैं लेने नहीं गई, आज मेरे हस्बैंड घर पर थे, तो वो सैरा को लेकर आ गए थे। जब भी वो घर पर होते हैं वो बच्चों के स्कूल रन्स कर देते हैं, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। वैसे बहुत कम होते हैं घर पर, क्योंकि माशाल्लाह से फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। जब सैरा आई थी तो सैरा को राइस नहीं खाने थे उस वक्त, तो मैंने उसके लिए ग्रिल चीज़ सैंडविच बना दिया था। और जब मैं किचन में काम कर रही थी तो फिर आ गए ये लोग दोनों फिर से, और मुझे स्लाइम दिया कि मम्मी आप लोग स्लाइम से खेलें। तो जो है मैंने सोचा चलो आओ मैं खेलती हूँ, तो मैंने भी आज स्लाइम से खेला। मैं तो वर्कआउट करी थी कि किस तरह से करना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ये सहरा ख़ुद ही बनाती है, समटाइम्स नहीं, हमेशा सहरा ख़ुद ही स्लाइम घर में बनाती है, लेकिन समटाइम इतना ज़्यादा स्टिकी हो जाता है कि वो जो स्टिकीनेस होती है ना, मुझे ना बहुत उलझन होती है उससे, तो मैं उसे टच ही नहीं करती। लेकिन नो डाउट ये स्लाइम बहुत अच्छा बनाया था उसने, तो उसको मैं ये सब कुछ करने देती हूँ। अच्छा है, क्रिएटिविटी आएगी बच्चों में, तो उसको जब भी कुछ भी इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उसको हर चीज़ प्रोवाइड करूँ। यहाँ पर अमीलिया देखें, वो अपनी बड़ी सी पेंसिल लेकर ना पूरी कोशिश कर रही है कि वो भी स्लाइम को टच करें। खैर, तो सहरा मुझे दिखाई थी, मम्मी देखी नहीं ऐसे होता है ऐसे होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की हर बात सुनूँ। समटाइम्स हम लोगों के दिमागों में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम लोग फिर कहते हैं हाँ अच्छा ओके, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं नहीं भी सुन सकती, मैं बिज़ी होती हूँ, तो मैं जी हाँ आंसर ज़रूर करती हूँ बच्चों को। उनको ये ना फ़ील हो कि हम लोग बिज़ी हैं या हम उन लोग को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है। यहाँ पर जो है डिनर हो चुका था, खाना सब खा चुके थे, और इन लोगों को स्वीट खाना था, तो मैंने यहाँ पे प्लेन केक के साथ कस्टर्ड दे दिया था इन लोगों को। तो मैंने अपने एक व्लॉग में आप लोग को दिखाया था कि मैं अपनी बेडिंग्स वगैरह सब अंडर द बेड रखती हूँ। वो एक वहाँ पे एक स्टोरेज है, वहाँ पर रखती हूँ। तो मैं इन प्लास्टिक बैग्स में रखती हूँ, बहुत इजी कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए। तो बस ये वॉश्ड होकर आ चुकी थी और मैं यहाँ इनको रख रही थी। आज मैंने घर का ऐसा कुछ इतना काम नहीं किया, मैं बाहर के काम कर रही थी, खाने में बिज़ी थी, बच्चों के साथ बिज़ी थी, तो मैंने सोचा जल्दी से ये रख दूँ, आउट ऑफ द वे हो जाएगा, तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। तो बस मैंने फिर ये किया। उसके बाद जो है मेरा दिन ऑलमोस्ट बस ख़त्म हो गया था। मैंने अमीलिया को सुलाया, उसको जो है, एक तो माशाल्लाह से अमीलिया को सोने से पहले इतनी सारी स्टोरी सुननी होती हैं, तो उनको मैंने सारी स्टोरी सुनाई। और आज तो मेरी आंख लग गई थी अमीलिया के साथ, तो मैं एकदम लाइक सो गई थी, और मैं कोई आई थिंक 15-20 मिनट्स के बाद उठी हूँ, और फिर मैंने आप लोग के लिए कैप्चर किया है। मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ यहाँ पर। तो मैं आप लोग को रिमाइंड करवा दूं कि जो गिव अवे है उसमें अगर आप लोग को एंटर करना है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।